हाय फ्रेंड्स, हम सीखने जा रहे हैं 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। किसे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। इस अकाउंट में कौन सी बातें या कौन से अकाउंट या आइटम को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा 5 मिनट के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम या कौन कौन से अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। देखो, यहाँ पर सिर्फ दो चीज रिकॉर्ड करते हैं, दो आइटम या दो अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। पहला है आपका बाय नेट प्रॉफिट, अमाउंट हम यहां लिख देंगे। और सेकंड है आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर से हमें क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेना है, तो वो दोनों को हम यहां लिखेंगे। ये अमाउंट हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, दोनों का, और यहां हम लिख देंगे टोटल। सिर्फ ये दो आइटम, ये दो अकाउंट आते हैं क्रेडिट साइड में, तीसरा कोई भी आइटम यहां पर नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम डेबिट साइड की। यहां पर क्या आता है? आएगा यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर आएगा टू सैलरी, यहां पर आएगा टू कमीशन, यहां पर आएगा टू रेम्यूनरेशन, यहां पर आता है टू रिजर्व्स, और यहां आता है आपका टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और ये होता है आपका हमेशा बैलेंसिंग फिगर। क्या होता है? ये होता है आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब हमारे पास दो पार्टनर हैं, हम दोनों को क्या देने वाले हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पर अमाउंट लिखना है दोनों का, और टोटल कहां लिखोगे? आउटर कॉलम में। सैलरी देनी है दोनों पार्टनर को, ए और बी को सैलरी देनी है। यहां पर सैलरी का अमाउंट लिख दो दोनों का, और यहां पर आ जाएगा क्या? टोटल। अब मान लो एक पार्टनर को हम कमीशन दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं, तो यहां पर लिख दोगे बी का कमीशन। ए को हम दे रहे हैं रेम्यूनरेशन, तो यहां पर लिख देंगे रेम्यूनरेशन का अमाउंट। अगर आपने कोई रिजर्व बनाया है तो रिजर्व के अमाउंट को हम यहां लिख देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, नेट प्रॉफिट और इंटरनल ड्राइंग को आप प्लस करेंगे, टोटल करेंगे, यहां पर आएगा टोटल अमाउंट, तो यहां पर हम लिख देंगे टोटल अमाउंट। अब इस टोटल अमाउंट से आप क्या करोगे? आप ये सारे अमाउंट को आप माइनस कर दोगे। माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, और उसे आप कहां लिखोगे? ये हो जाएगा आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट। आपको क्या करना है? आपको इस नेट डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिवाइड करना है, बांटना है। बांटने पे, डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा उसको आप यहां लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आप करेंगे इन सबका टोटल। किसका टोटल करोगे आप? ये सारे अमाउंट का करोगे टोटल, और वो टोटल को आप यहां लिख दोगे। तो ये दोनों टोटल, कौन से टोटल? डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, डेबिट साइड में कौन सा आइटम आएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, रिजर्व, और आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कोई भी आइटम नहीं आता यहाँ पर। ये हैं आपके दोनों क्रेडिट साइड के आइटम, और ये सारे हैं आपके डेबिट साइड के आइटम। इनके अलावा और कुछ भी इस अकाउंट में नहीं आता है। मेरे ख्याल से बहुत इजी है इस चीज को याद रखना। अच्छा, एग्जाम में मान लो कमीशन के बारे में बात नहीं करी गई है क्वेश्चन में, तो आपको कमीशन को यहां पर नहीं लिखना है। मान लो अगर इंटरनल ड्राइंग के बारे में क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो आप इंटरनल ड्राइंग को नहीं लिखोगे। जो आइटम देंगे उन आइटम को यहां पर आपको लिखना है, और बाकी आपको कुछ नहीं करना। बस मैं आपको क्या बता रहा था, इस अकाउंट में कौन से आइटम, कौन से अकाउंट, कौन सी बातें करी जाती हैं, वो सारी चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं फिर मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।